स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं सुनील कुमार पांडे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 9th 10th और 12th से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे वीडियो मैं आपको शेयर करता रहूँगा और आप इसी तरह से बने रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। आइए आज हम पढ़ते हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये क्लास 9th का चैप्टर है, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम आगे तक पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेटेस्ट शहनाई मास्टर एंड द रिसिपेंट ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक बहुत बड़े ग्रेट शहनाई मास्टर थे। मास्टर मीन्स होता है वादक, शहनाई वादक थे। एंड द रिसिपेंट और प्राप्तकर्ता ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। भारत रत्न 2001 में 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वॉज बोर्न ऑन 21 मार्च 1916। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को एक वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन इन बिहार, एक बिहार के एक अच्छे जाने माने संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में भ्रमण करने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान जो थे वह एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमराव। वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, शौकीन थे बनारस और डुमराव का। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये बनारस और डुमराव को मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मानते थे कि यह विश्व का सबसे वंडरफुल टाउन है। आगे कहता है लेखक, ही पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, और 2006 में उनकी मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 19, 90 वर्ष की अवस्था में। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के कारण, लंबे समय से चलने वाली बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड ऑन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और इस दिन को भारत सरकार ने नेशनल मॉर्निंग, शोक दिवस के रूप में घोषित कर दिया। आइए क्या कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम देखते हैं। कह रहा है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। हैव यू एवर हर्ड ए शहनाई बीइंग प्लेड इन मैरिज सेरेमनी और फेस्टिवल? क्या आपने कभी ऐसा शहनाई बजते हुए सुना है किसी मैरिज फेस्टिवल पे, शादी के सेरेमनी पे, उत्सव पे, या किसी फेस्टिवल पे, किसी पर्व पे? हाउ डू यू लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट? आपको यह इंस्ट्रूमेंट, यह औजार, यह यंत्र कैसा लगता है? डिस्कस एनी पाइप इंस्ट्रूमेंट विच इज़ प्लेड इन योर लोकेलिटी। आप डिस्कस कीजिए और कोई पाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हो जो आपके क्षेत्र में बजाया जाता है। बांसुरी बजाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो गेहूं वाला निकाल लेते हैं ऊपर वाला पार्ट्स और उसको बजाते हैं। कई पाइप इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं हमारे लोकेलिटी में। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि डू यू नो दैट इट वाज बिस्मिल्लाह खान? क्या आप जानते हैं कि इट वाज बिस्मिल्लाह खान, या बिस्मिल्लाह खान थे द ग्रेटेस्ट शहनाई मास्टर, महान शहनाई वादक, हु मेड द इंस्ट्रूमेंट अ रियलिटी, जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को वास्तविक पटल पे लेके आया। कैन यू नेम सम लीडिंग प्लेयर्स ऑफ अदर पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आप दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के शहनाई प्लेयर्स का नाम बता सकते हैं? बहुत लोग हैं।
तो आप देखेंगे, अगर आपको ये चीज़ जानना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे तबला बजाने वाले और भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको जो क्या कहते हैं लीडिंग प्लेयर्स के रूप में वर्कआउट किए हैं। आइए समय को ना गंवाते हुए हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम आपने पहले ही सुन लिया, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शहनाई, आप थोड़ा सा इस चैप्टर के व्यू पे जाइए। शहनाई शहनाई शहनाई, आगे इसका अर्थ आपको मिलेगा। आइए, कह रहा है कि इम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन रॉयल रेसिडेंस। इम्पेरर औरंगजेब ने बैंड लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से, कॉल्ड पुंगी, जिसका नाम पहले पुंगी था, इन द रॉयल रेसिडेंस, राजसी घराने में, फॉर इट हैज़ ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि वह कहते थे कि इट हैज़ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, इसका जो साउंड है वो अनप्लीजेंट है, मनमोहक नहीं है। तब पुंगी बिकम द जेनरिक नेम रीडेड नॉइज मेकर, उसका जो जेनरिक नेम था, सामान्य नाम था, रीडेड नॉइज मेकर, नॉइज मेकर आवाज़ करने वाला सरकंडा के रूप में यूज किया जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, बहुत कम लोग ऐसा सोचते थे कि इसका पुनः परावर्तन होगा, रिवाइव्ड होगा। आगे कहता है, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन परिवार का एक बार्बर, नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल रेसिडेंस, रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राजसी घराने तक थी, डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और डिसाइड किया, निर्णय किया कि इस पुंगी के टोनल क्वालिटी को, जो तीक्ष्ण ध्वनि है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए। एंड मेड 7 होल्स, और क्या किया, ही चूज ए पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। वह एक क्या किया, वह एक पाइप चूज किया, पाइप जैसा, विथ नेचुरल हॉलो, जिसमें प्राकृतिक छिद्र था, स्टीम तना था, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, जो पुंगी से लंबा था और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द टॉप ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसके शरीर पे, पाइप के ऊपर वह 7 होल कर दिया। कितना होल कर दिया, 7 होल कर दिया। When he played on it, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ these होल्स, खोलते हुए और बंद करते हुए उसके कुछ होल्स को, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस्ड होने लगे, सुरीली मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस्ड होने लगा, उत्पन्न होने लगा, बजने लगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, उसने राजसी घराने के सामने इसको बजाया। एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड, और सब लोग इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए नेम, यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना डिफरेंट था कि इसका नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी जाती है, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, किसे सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया, शहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसिडर ऑस्पिशियस, और अब जो था इस का जो ध्वनि था वो ऑस्पिशियस होने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये जो था यह आवश्यक कंपोनेंट बन गया नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, वेडिंग शादियों में यह एक आवश्यक कंपोनेंट के रूप में बनकर सामने आया।
In the past, Sahnai was the part of Nawbat. Sahnai was a part of Nawbat. Sahnai नौबत का एक पार्ट हो गया. What is नौबत? नौबत क्या है? करेगी a part of नौबत are traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. यह ट्रेडिशनल ensemble जो राजसी घराने में पाए जाते हैं, ढोलक, तबला, हारमोनियम, ये सब जो चीज़ें 9 इंस्ट्रूमेंट जो पाए जाते हैं वाद्य यंत्र, उसमें एक शहनाई ने भी अपना जगह बना लिया. आगे कह रहा है कि टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, और हाल ही में इसका प्रयोग शादी में और मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसको क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, क्लासिकल स्टेज तक लाने का क्रेडिट जो है वह किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. कहता है एज अ 5 years old बॉय, 5 वर्ष का एक छोटा लड़का बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. जो गिल्ली डंडा खेला करता था डुमराव, जो एंशियंट प्राचीन मठ था, स्टेट था, प्राचीन मठ था डुमराव, वहाँ पे जाके गिल्ली डंडा खेला करता था. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता. वह हमेशा बिहारी जी टेम्पल, नज़दीक के बिहारी जी टेम्पल में जाते भोजपुरी चैता गाने के लिए. एंड एट द एंड ऑफ he would earn a big लड्डू weight 1.25 kg, और उसकी समाप्ति पे जो इनको मिलता वह 1.25 kg का लड्डू मिलता, जो अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के लोकल महाराज थे, क्षत्रिय जो महाराज थे, उनके द्वारा दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago. या कह रहे हैं दिस हैपेंड 80 years ago. अभी हम आज की माने तो ये वो 2006 में डेथ कर गए, तो ये बढ़ गया नहीं. कह रहा है कि एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और वह छोटा बच्चा जो डुमराव मठ पे गिल्ली डंडा खेला करता था, 80 वर्ष बाद वह भारत रत्न से सम्मानित हुआ. काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा. कह कि बॉर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. कह रहा है कि 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान एक अच्छे जाने माने संगीतज्ञ परिवार से बिलोंग्स करते थे, आते थे. हिज फादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके ग्रैंडफादर दादाजी एक शहनाई नवाज थे, शहनाई वादक थे भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में. हिज फादर, इनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो शहनाई प्लेयर. इनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे इनके जो एंसेस्टर थे, पैतृक पूर्वज थे, वो भी शहनाई नवाज ही थे, शहनाई प्लेयर ही थे. द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ. धीरे धीरे बहुत ही जल्दी इस युवा बालक ने म्यूजिक को अपने अंदर बैठा लिया, सीखने लगा. द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 वर्ष की अवस्था में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी. जब बनारस में उनकी माताजी इनको लेके जाती हैं. बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. तो जब उनके अंकल, जो उनके मैटरनल अंकल थे, मामा थे, उनके शहनाई वादन को देखकर यह फैसिनेट होते थे, सम्मोहित होते रहते थे. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और धीरे धीरे उनका साथ देने लगे बिस्मिल्लाह खान. अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to
प्ले द शहनाई। अली बख्श जो विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में एम्प्लॉय थे, नियुक्त थे शहनाई बजाने के लिए। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसाइजिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे ये भी संगीत के इस लेसन को, अध्याय को सीखने लगे और बैठ के प्रैक्टिस करने लगे, अभ्यास करने लगे पूरे दिन तक। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, फॉर ईयर्स टू कम, कई वर्षों तक, फॉर कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द योंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। जहाँ यह एकांत में बैठकर, सॉलिट्यूड में बैठकर, एकांत में बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास किया करते थे। कह रहा है आगे, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम। गंगा की बहती हुई धारा इनको इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, इम्प्रोवाइज करने में, एंड इन्वेंट राग्स, राग को खोजने में। दैट वेयर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड ऑफ द राग्स ऑफ शहनाई, जिसे पहले शहनाई के राग के रूप में समझा जाता है, माना जाता है। आइए अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम समाप्त